नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि इंडिसेस क्या होता है, उसे कौन इश्यू करता है, इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं और मीडियम और रेगुलेटर के बारे में जाना। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड यूनिट्स के बारे में। म्यूचुअल फंड यूनिट्स कौन इश्यू करता है? वो करती हैं म्यूचुअल फंड्स। देखिए, इंडिया में अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स। तो जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो म्यूचुअल फंड इश्यू करती हैं। अब उसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं? तो पहला है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा है इंडिविजुअल। ध्यान रहे, इंडिविजुअल हम लोग हैं। मीडियम यानी कि जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो किस मीडियम के थ्रू इशू किया जाता है? तो एक है डायरेक्ट इश्यू बाय म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, यानी म्यूचुअल फंड्स भी इशू कर सकती हैं और आप चाहें तो इनको आप स्टॉक मार्केट से भी आप बाय और सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे रेगुलेटर कौन होता है? तो होती है सेबी और RBI। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द यूनिट्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड एनी टाइम एट द NAV linked prices. The unit capital of closed-ended funds is fixed and they sell a specific number of units. Units of closed-ended funds can be bought or sold in the stock market where they are mandatorily listed. जैसे कि अभी हमने जाना कि जो ओपन एंडेड फंड होते हैं उसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं हम उसको कभी भी सेल और परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज एंडेड फंड की, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स ही सेल किए जाते हैं और उनको आप एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही आप सेल कर सकते हैं। और अगर आपको उससे पहले बेचना है तो आप उसको स्टॉक मार्केट पे आप सेल कर सकते हैं। चलिए अब आगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पुल टुगेदर द मनी contributed by investors with the fund invest in a portfolio of securities that reflect the common investment objectives of the investors. Each investor's share is represented by the units issued by the fund. The value of the units, called the net asset value, changes continuously to reflect changes in the value of the portfolio held by the fund. यानी कि म्यूचुअल फंड क्या है? एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और एक शेयर अगर 1500 रुपये का है तो मुझे अकेले को पैसा लगाना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड हमें एक ऑप्शन देता है कि हम चाहे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में 500 रुपये भी लगा सकते हैं, 1000 रुपये भी लगा सकते हैं। और जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टर के थ्रू वो एक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। अब वो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो मतलब एक तरीके की लिस्ट होती है जिसमें अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपने 5 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि आपकी पोर्टफोलियो में 5 कंपनीज हैं, यानी कि 5 सिक्योरिटीज़ हैं। अब वो जो पोर्टफोलियो होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के लिए होता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करें और स्टॉक मार्केट में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यानी कि आप और आप जैसे और भी लोग, उन सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो कॉमन है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलते हैं यूनिट्स, जो कि देता है फंड। मान लीजिए आपने SBI म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी, तो जो SBI म्यूचुअल फंड है वो आपको यूनिट्स देगा। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको शेयर मिलता है, तो उस तरीके से अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यूनिट्स मिलते हैं। अब उन यूनिट्स की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स कॉल्ड द नेट एसेट वैल्यू। और ये जो नेट एसेट वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, और उसी वजह से उस पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो भी हमेशा चेंज होती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैन बी classified as open-ended or close-ended. An open-ended scheme offers the investors an option to buy units from the fund at any time and the sell the units back to the fund at any time. These schemes do not have any fixed maturity period. यानी देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैन बी classified as open-ended or close-ended. An open-ended scheme offers the investors an option to buy units from the fund at any time and the sell the units back to the fund at any time. These schemes do not have any fixed maturity period.